वर्क फ्रॉम होम ये कल्चर शुरू हुआ मोस्टली कोविड के बाद। कोरोना के बाद काफी सारे बदलाव आए We hear words like isolation, social distancing, the lockdown. जिसमें एक बहुत अच्छा कल्चर डेवलप हुआ वर्क फ्रॉम होम, यानी कि घर बैठे आप आपके ऑफिस का काम कीजिए। तो इसमें क्या हम महावास्तु के हिसाब से कुछ डायरेक्शंस बैलेंस कर सकते हैं? जो भी हमारा प्रोफेशन है, जो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या अपने घर बैठ के आप अपने ऑफिस का काम कर रहे हो, आपका ऑफिस का सेटअप ही आपने घर पे बनाए रखा है, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखने की बहुत जरूरी है। क्या जरूरत की चीजें अपने ध्यान रखनी चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट, आप काम कौन सा कर रहे हो। अगर जैसे कि आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो, तो आईटी सेक्टर जो है वो एक स्किलफुल जॉब है। इसमें आपके ओन स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हो और वर्क फ्रॉम होम है, तो आप प्रेफर कीजिए कि आप साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य डायरेक्शन में बैठकर आप काम कर रहे हो। यही आईटी सेक्टर की जगह पर अगर आप रिसर्च सेक्टर में हो या किसी भी चीज पे रिसर्च कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई पीएचडी के लिए रिसर्च कर रहा है, घर बैठे ही वो एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो इन्होंने वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि हमारी एजुकेशन की डायरेक्शन है, यहाँ पर बैठकर काम करना चाहिए। हालांकि रिसर्च में काफी बार डेटा हमें एनालिसिस करना पड़ता है, तो जब डेटा एनालिसिस की बात आती है तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डेटा एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा देर आप ईएससी डायरेक्शन में बैठ जाइए, वहां पे मंथन कीजिए और फिर आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आके इसे कंप्लीट कर दीजिए। तो ये दो प्रोफेशंस मैंने आपको बताया कि किस डायरेक्शन में आपने बैठना चाहिए। इसके अलावा काफी टेलीकॉलिंग करते हैं या सेल्स की एक्टिविटीज करते हैं, कोल्ड कॉल करते हैं, ये भी घर से होते हैं। तो इन्होंने, जैसे कि ये एक मार्केटिंग का पार्ट है, सेल्स का पार्ट है, तो इन लोगों ने नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर घर के नॉर्थ डायरेक्शन में अगर वो बैठकर इन चीजों का काम कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने नॉर्थ डायरेक्शन को बहुत अच्छे से बैलेंस करना चाहिए और यहाँ पर बैठना चाहिए। इसके अलावा एक और आपका काम का प्रोफेशन आता है जो है क्रिएटिविटी से रिलेटेड, यानी कि कोई डिजाइनर है जो आर्टिफैक्ट्स बनाता है, ग्राफिक्स बनाता है, बट वो घर पे बैठ के ही काम करते हैं। तो इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि ईशान डायरेक्शन को भी बैलेंस करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठकर उन्होंने क्रिएटिव काम करना चाहिए, ग्राफिक्स बनाने चाहिए। बहुत बार जब क्रिएटिव एजेंसीज होती है या कोई भी फैक्ट्री होती है जहाँ पर डिजाइन से रिलेटेड कोई काम आता है या डिजाइनिंग का जो भी उनका टीम रहता है, उन्हें हम सिटिंग अरेंजमेंट उनकी देते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ताकि इन आइडियाज को वो प्रॉपरली ग्राफिक्स में उतार सके। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करना है और यहाँ पर बैठना है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, येलो कलर और रेड कलर के जो फैमिली रहती है ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 प्रोफेशन हो गए। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोफेशंस है जिसमें हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं। जैसे कि कोई लाइजनिंग एजेंट है, वो लाइजनिंग का काम करते हैं, तब वो घर से ही कॉलिंग करते हैं या घर में बैठकर ही काफी सारी चीजों के वो डील्स फोन पर क्रैक करते हैं। तो अगर ये फोन जो कर रहे हैं लाइजनिंग से रिलेटेड, वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के करेंगे तो उनको बेटर सपोर्ट मिलेगा, या ईस्ट डायरेक्शन में बैठकर वो अगर इन कॉलिंग्स को करेंगे तो वो प्रॉपर लोगों के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो ऐसे अलग अलग प्रोफेशंस को हम देखते हैं महावास्तु में, और क्या प्रोफेशन है उसके हिसाब से उनका डायरेक्शन कौन सा आता है वो देखकर हम करते हैं। इवन आप टीचिंग का फील्ड ले लो, जो टीचर्स है जिन्होंने जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आजकल ट्यूशन क्लासेस भी ऑनलाइन होते हैं, काफी सारे वीडियोस भी आजकल लोगों के आते हैं जो हम ऑनलाइन देखते हैं। तो ये भी अगर आप वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठकर पढ़ो या पढ़ाओ तो भी आपको बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम के ये कुछ डायरेक्शंस और कुछ इसके प्रोफेशंस है जिनको हमने इस वीडियो में लिया है। तो ऐसे ही अलग अलग प्रोफेशंस के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपका कौन सा प्रोफेशन है जो आप वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, जैसे एजुकेशन का मैंने बताया। तो ऐसे ही अलग अलग प्रोफेशंस आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उससे रिलेटेड कौन सा डायरेक्शन है ये मैं आपको जरूर आंसर करूंगी। सुनिए ऐसे ही अलग अलग महावास्तु से रिलेटेड टिप्स और वीडियोस आस्क राही चैनल पर आचार्य राही गौड़ के साथ।